बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं पीएचपी लारावेल वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में, वो हमारा लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम सर्चिंग का फ़िल्टर जो है परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं CRUD पार्ट 1, CRUD पार्ट 2, CRUD पार्ट 3 और 4, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो लेक्चर देखें ताकि आपको पता चले कि ये हमें सर्च फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो आइए हम ज़रा अपना सबसे पहले अपना वो टैब ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये मेरे पास रीडिंग डाटा है और ये मैं डाटा जो है सारा डेटाबेस से लेके रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे ला रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्च का फ़िल्टर लगाएँगे और सर्चिंग हम करना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेम और ईमेल्स। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारे लिए। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा-सा टेक्स्ट बनाएँगे, इनपुट टेक्स्ट बनाएँगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ये डिस्प्ले वाली फ़ाइल है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके ये जो टेबल बनाया था, टेबल से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बना लेते हैं और एक्शन में मैं कुछ भी नहीं देता। और मेथड मैं अभी के लिए गेट देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे गेट ही यूज़ करना है। इसके बाद मैं एक डिव बना लेता हूँ और डिव के बाद मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट का इनपुट इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे नेम के एट्रीब्यूट में मैं क्या करूँगा कि मैं सर्च करने जा रहा हूँ और प्लेस होल्डर में भी मैं कर देता हूँ सर्च किया। तो ये सर्चिंग के लिए हो जाएगा और इसके बाद मैं यहाँ पे बटन दे दूँगा और बटन के बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा, इसका नाम हो जाएगा सर्च आ जाएगा। और इसके बाद इसकी मैं टाइप कर दूँगा, टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट कर दूँगा और इसके बाद मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा बीटीएन, और बीटीएन मेरे पास हो जाती है प्राइमरी। तो ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे वो सर्चिंग का डायलॉग आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। तो देखें जी हमारे पास यहाँ पे सर्चिंग आ रही है और यहाँ पे सर्च का बटन क्लिक भी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे छोटी-सी स्पेसिंग दे देता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म के बाद आके यहाँ पे ब्रेक लाइन का टैग ले लेता हूँ। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, हमने सारा का सारा काम कर लिया, अब हम अपने जाएँगे लॉगिन्स कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कौन-सा फ़ंक्शन है जो सारा का सारा डाटा जो है वो लेकर आ रहा है। तो ये इंडेक्स का फ़ंक्शन खाली व्यू को रिटर्न कर रहा है। ये सबमिट का जो फ़ंक्शन है, ये डाटा को सेव कर रहा है डेटाबेस में। और इसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारा जो रीड का फ़ंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये सारा का सारा जो है लॉगिन्स मॉडल के थ्रू ऑल डाटा को क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है और कहाँ पे रिटर्न कर रहा है, व्यू में, डिस्प्ले में और कॉम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट क्लास के बाद मैं लिखता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा और इसका नाम रख देता हूँ सर्च। और सर्च के बाद मैं इसको सर्च कर लेता हूँ और सर्च के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है मेरे पास, तो वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है सर्च की फ़ील्ड से। तो ये जो सर्च की फ़ील्ड है बच्चों, ये मेरे पास कहाँ से आ रही है, ये नेम के एट्रीब्यूट के अंदर जो सर्च कर रहा है, ये यहाँ पर आ रही है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि जी ये मेरे पास एम्प्टी भी ना हो, तो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटी-सी कंडीशन बना देता हूँ, इफ नॉट एम्प्टी। तो ये एम्प्टी फंक्शन होता है और यहाँ पे मैं कर दूँगा सर्च, कि अगर मेरी सर्च एम्प्टी नहीं होती तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर जाके अपनी वो क्वेरी बनाऊँगा। अब क्वेरी के लिए क्या होगा, उसका रिज़ल्ट भी मुझे इसी के अंदर स्टोर करना होगा। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे डॉलर गेट डाटा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर दूँगा लॉगिन कोलन और उसके बाद एलोकेंट फंक्शन, जो एलोकेंट मॉडल जो है हमें वेयर की क्लास प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। 3 पैरामीटर में जो पहला होगा आपका जो फ़ील्ड है, तो फ़ील्ड आप जिस पे सर्चिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें अभी के लिए मैं जो फ़ील्ड सर्चिंग नेम पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, नेम दे दूँगा। और ये नेम मेरी कहाँ से आ रही है, ये मेरी जो नेम है, यहाँ पे आप आएँगे, क्योंकि ये मेरी जो नेम आ रही है, ये मुझे ये लॉगिन्स की फ़ंक्शन से आ रही है, लॉगिन के ब्रेड फ़ाइल से आ रही है, यहाँ पे देखें। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आके ये नेम लगाएँगे और इसके बाद एक जो अगला होता है, इसको हम लिखेंगे साइन इज़ इक्वल। तो इज़ इक्वल क्या होता है कि आपके पास जो है नेम का जो भी वर्ड है, मिसाल के तौर पे आपका यहाँ पे ये सजाद है, तो ये सारा का सारा जो है वो सर्च के साथ मैच होना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर सर्च। तो अब क्या होगा कि जो नेम है वो आपका इज़ इक्वल इसके साथ सर्च होगा। अदरवाइज़ क्या हो, अगर ये नहीं होता
फिर आप क्या करेंगे, आप एल्स में जाके आप जो ये वाला था पार्ट, इसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट में आप गेट डाटा के साथ-साथ आप इसको भी जो है लिखेंगे, जो आपने लिखा था सर्च। सो बच्चों, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने ये सारा का सारा काम कर दिया है। हमने कॉम्पैक्ट में गेट डाटा के साथ सर्च भी किया। ये सर्च हम इसी वजह से पास कर रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर जो सर्च है, वो हमारी वैल्यू यहाँ पे पास भी हो जाए। जब यहाँ पे पास होगी तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना होगा, रिसीव भी करना होगा। अब बच्चों, आप इस पे अगर सर्च करना चाहें तो आप इस पे आप सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में आके आपने जैसे वो लिखा नेम सर्च होके टाइप फिजिकल बटन होके ये सारा कुछ कर दिया। तो अगर मैं अब सर्चिंग करना चाहूँ तो क्योंकि मुझे इज़ इक्वल का पैटर्न है तो मुझे यहाँ पे पूरे का पूरा पैटर्न यानी लिखना पड़ेगा। अगर मैं इनमें से कोई भी नाम लिखता हूँ, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लिख लेता हूँ आमिर हयात और अब मैं इसको सर्च करता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा इक्वल जो है वो सर्च होके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये मेरा नाम जो है, जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो शो नहीं हो रही। अब इस वैल्यू को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो है सिंपल सा एक वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद हम इसको स्ट्रिंग बनाएँगे और इसको बुलेट टेम्पलेट में हम लिखेंगे डॉलर सर्च। इससे क्या हो जाएगा, अब आपकी बार आपको जो है आपका जो डाटा है वो भी शो होगा। तो मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ आपको ज़रा। तो अगर अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सज्जाद और यहाँ पे मैं मुग़ल लिखता हूँ, तो सर्च करूँगा तो ना सिर्फ़ मुझे वो वैल्यू यहाँ पे भी शो होगी बल्कि मुझे यहाँ पे भी वो चीज़ शो हो रही है। अभी बच्चों ये तो हमारे पास हो गया इज़ इक्वल का पैटर्न, लेकिन हमें जो है लेट्स सपोज़ कि हम चाहते हैं कि जी हम इसमें से यहाँ पे जैसे ये खान है, खान के एंड पे एन है, तो मैं अगर यहाँ पे एन लिखूँ, आखिर में एन है, इससे पहले कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके लिए मुझे यहाँ पर जाके जो मेरा लॉगिन का कंट्रोलर है, यहाँ पे जो मैंने इज़ इक्वल का पैटर्न लिखा था, यहाँ पे मुझे सिंपल सा जो है एक ऑपरेटर होता है हमारे पास लाइक का और इसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको भी मैं स्ट्रिंग में कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज कर लेता हूँ। तो अब ये हो जाएगा कि मैं अगर यहाँ पर आके एन लिखता हूँ, तो अब क्या होगा, मुझे एन से पहले कोई भी वर्ड जो है वो जो है उसको सर्च करके ले आएगा। यहाँ पे देखिए आखिर में आपका एन आ गया, उससे पहले सारा का सारा कोई भी है सर्च पैटर्न जो है उसने अप्लाई कर दिया है। सिमिलरली आप ये वाला जो परसेंटेज वाला है, अगर आप ये इसके आखिर में भी ले जाएँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अब आपका जो वर्ड है, एग्ज़ैक्ट वर्ड उससे आगे-पीछे कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, उससे से जो है वो सर्च करके लेकर आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे ये लिखता हूँ और अब मैं सर्च करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ए के पैटर्न में यहाँ पे देखें ए आ गया, ए से पहले और इसके बाद में कुछ भी आ जाए, यहाँ पे ए से पहले और जो भी आ जाए। तो ये मुख्तलिफ पैटर्न जो है इसके मुताबिक उसने सर्च कर दिया। तो बच्चों ये जो चीज़ मैंने अभी की है नेम पे, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ईमेल पे भी करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा जो है ये गेट से पहले जो है दोबारा से एक फंक्शन यूज़ करता हूँ और देयर का। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ आपके पास जो है ईमेल है और इसके बाद यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कि जी लाइक पैटर्न है और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ परसेंटेज और यहाँ पे मैं डॉलर और सर्च और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इज़ इक्वल लगा के यहाँ पे डॉलर परसेंटेज और डॉलर सर्च और इसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज कर देता हूँ और आखिर में आके मैं कर दूँगा गेट। तो अब क्या होगा, अब की बार बच्चों मुझे ये जो है जो ईमेल है वहाँ से भी सर्च करके दिखाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें ये मुझे अब इसने ईमेल पे भी सर्चिंग करके दे दिया है। तो ये होता है कि जिस तरीके से मैंने नेम और ईमेल को मैंने सर्च किया है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल जो सर्च की फंक्शनैलिटीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। इसमें छोटी-सी चीज़ और भी हम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया जीएम और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। तो साथ में क्या जब मेरी सर्चिंग हो गई है, तो अब क्या हो जाए यहाँ पे वो मुझे सर्च भी करके ला दे, रीसेट भी कर दे। इसके लिए सिंपल सी चीज़ है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आप आके
एक एंकर टैग बना लें और एंकर टैग के अंदर आप क्या कर लें, आप बटन यूज़ कर लें, सॉरी ये आ गया। तो यहाँ पे बटन आ जाएगा और इसके बाद मैं इसको क्लास कर देता हूँ और क्लास इज़ इक्वल टू बीटीएन और बीटीएन इसको मैं कर देता हूँ बीटीएन सेकेंडरी कर देता हूँ और इसकी भी जो है मैं टाइप इज़ इक्वल टू मैं इसको कर देता हूँ रीसेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो हूँ अपना जो प्ले टेम्पलेट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं राउट दे देता हूँ कि ये रीसेट होके मेरे पास इसी डिस्प्ले वाले पेज पर ही आ जाए। तो अब क्या होता है कि अब हम ज़रा इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वो रीसेट तो यहाँ पे उसका नाम नहीं आया। तो हम देख लेते हैं कि इस बटन पे मैं लिख लेता हूँ रीसेट और तो यहाँ पे रीसेट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये रीसेट पे नहीं हो रहा, तो हम इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू बटन दे देते हैं क्योंकि वो आई थिंक फॉर्म की वजह से इसको समझ नहीं पा रहा। तो इसको अब दोबारा रीलोड करते हैं। देखें ये हमारा क्या हो गया, रीसेट भी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को उसके बारे में और अच्छी तरीके से आइडिया भी हो जाए। तो थैंक यू सो मच।